माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। स्टूडेंट, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का जो सिलेबस जारी हुआ था वहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जैकबोर्ड ने आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, साथ ही साथ आप लोगों का जो सिलेबस जो आप लोगों का जारी हुआ था यानी न्यू सिलेबस, इसके में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि न्यू सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना था 12 चैप्टर। कितना चैप्टर? 12 चैप्टर। लेकिन जैसे क्वेश्चन बैंक सरकार ने जारी किया है, यहाँ पे आपको कर दिया है 14। तो मेरे प्यारे, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि हिस्ट्री में कि सिलेबस वर्सेस जो आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है, क्या हम लोगों को सिलेबस को फॉलो करना चाहिए या हम लोगों को क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना चाहिए या हम लोगों को दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से होंगे और इसी तरह से और इंपॉर्टेंट नोटिस प्राप्त करना चाहते हैं जैकबोर्ड के माध्यम से, तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का जो ट्रेंड है ना, जैकबोर्ड ने बहुत ही जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है 15 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का। तो मैं आपको बता दूं, जो जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, सरकार नया नया आप लोगों का अपडेट देते जा रहे हैं। कभी बोल रहा है 15 चैप्टर पढ़ना है, कभी बोल रहा है आप लोगों को 12 चैप्टर पढ़ना है, कभी बोल रहा है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है, कभी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे प्यारे, आप लोग किसी के बातों पर ना लगे। आप लोगों का जो पुराना सिलेबस है, पुराना सिलेबस का मतलब क्या होता है? 2023 का सिलेबस। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये 2000 आप लोगों का 24 का सिलेबस है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं कि 2023 का जो सिलेबस है वो फुल्ली एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पता है। बात कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों का, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेकर आया यहाँ पे कि आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आप लोगों का देखिए पढ़ना कितना चैप्टर है। देखिए 3 भागों में डिवाइड किया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। यहाँ पे आप लोगों का जो टोटल आप लोगों का चैप्टर कितना? 15। क्या आप यहाँ पे आप लोगों को बात आती है सर, हम लोगों का जो क्वेश्चन बैंक में है, याद रखिएगा 15 चैप्टर है। अब हम बात करते हैं हम लोगों का जो क्वेश्चन बैंक के साथ जो हम लोगों का न्यू सिलेबस है, इसमें आप लोगों को 12 चैप्टर है। कितना चैप्टर? 12। सर अभी तो हम लोगों को 12 चैप्टर जैकबोर्ड ने कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन जारी किया है क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे 15 चैप्टर स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे, एक बात मैं बता दूं, याद रखिएगा, ना 15 चैप्टर पढ़ना है ना आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, आपको फुल्ली का फुल्ली डिस्कस करना है एनसीईआरटी, क्योंकि जैकबोर्ड जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी डालता है। अगर एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा यहाँ 3 चैप्टर जो रिमूव किया गया है ना, और कौन से चैप्टर रिमूव किया गया है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से देखें। यहाँ जो 3 चैप्टर आप मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक कुछ अलावा आप इसको फॉलो कर रहे हैं, किसको? न्यू सिलेबस को। अब इसको फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम में अगर आप लोगों का इन 3 चैप्टर से रिलेटेड अगर आप मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो तो क्वेश्चन आप कवर नहीं किए हैं जो आप लोगों का फुल्ली सिलेबस था। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो 12 चैप्टर अगर क्लियर करेंगे, तो मान लेते 3 चैप्टर आपको जो छूटा हुआ है 13, 14 या 15, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 10 मार्क्स आपका छूट जाएगा। सर इसको फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा? इसको अगर फॉलो करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इनका क्वेश्चन को फॉलो नहीं करना है। मैंने इसका क्वेश्चन को देखे बहुत ही किताबी नॉलेज के साथ, मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं एक वीडियो में कि आप लोगों का जो एग्जाम है ना, वहां पे पेपर में पहले ही लिखा रहता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। और यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है मेरे प्यारे, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के अलावा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो पूरा का पूरा जो है ना, इसका आंसर की पूरा लॉन्ग दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, ये तो टफ है ही है, साथ ही साथ बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसका आंसर उठाकर बोलेंगे मैं इसी के आंसर का रट्टा लगाऊं, ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। बाकी जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, याद रखिएगा जितना आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, अच्छी तरह से अगर स्टडी करेंगे तो उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन सिलेबस में हम लोगों का स्टडी करेंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, क्वेश्चन बैंक को आपको फॉलो करना है, सिलेबस को फॉलो करना है, फुल्ली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और फुल्ली एनसीईआरटी में आप लोगों का 15 चैप्टर है। कितना मेरे प्यारे? याद रखिएगा 15 चैप्टर है। तो 15 का 15 चैप्टर आप लोगों को क्या करना होगा? स्टडी करना होगा। याद रखिएगा हिस्ट्री में आप लोगों का 15 का 15 चैप्टर को पूरा का पूरा स्टडी करना होगा। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को 15 का 15 चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये तो आप लोगों का दिखा रहे हैं, ये तो हम लोगों का था क्या, किसके बारे में बोलेंगे सर? ये तो हम लोग का हिस्ट्री का था। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे बदलाव किए गए। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को ना पॉल
साइंस के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे, याद रखिएगा पॉल साइंस के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं। इस बताइए कि पॉल साइंस में हम लोगों का जो एनसीईआरटी पैटर्न में है कितना चैप्टर है, तो 20 चैप्टर। लेकिन मैं बात करूं जब आप लोग का न्यू सिलेबस में आप लोगों का 17 चैप्टर पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन जैसे क्वेश्चन बैंक जारी क्या है, तो क्वेश्चन बैंक में है 19 चैप्टर। अब बताइए क्या हम 20 चैप्टर वाला देखें या 17 चैप्टर वाला देखें या आपका 19 चैप्टर वाला देखें, कौन सा चैप्टर कौन सा बुक को फॉलो करना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस की तरह, जियोग्राफी हिस्ट्री की तरह पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग को बताइए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करें, मैं आप लोगों के सामने अगला वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे प्यारे, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।